हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें हम जानेंगे कि CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 क्लास 9th और 11th का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा। इस बार कौन से विद्यार्थी पास होंगे, कौन से फेल होंगे। आज का ये वीडियो देखने के बाद में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जो आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। आज का ये वीडियो देखने के बाद में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कितना नंबर लेकर आएंगे तो पास हो जाएंगे। मैं एक्सपेक्टेड किताब आपको बताने वाला हूँ और किस बेस पे बताऊँगा ये भी आपको दिखाऊँगा। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ, ऐसे हम थोड़ी ना बता दूँगा। ठीक है, बता रहा हूँ तो कोई उसका बेस तैयार किया है, उसके बाद में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बिना कहे लाइक कर दीजिए एक बार। तो देखेंगे हम सबसे पहले 3-4 ईयर का समझेंगे कट ऑफ पिछले 3-4 साल से कितना जा रहा है। जैसे 2016 की चर्चा की जाए तो 2016 में कट ऑफ कितना गया, 2017 में कितना कट ऑफ गया, इसके बेस पे हम बताएंगे आगे का कि इस बार कट ऑफ कितना जाने वाला है। ठीक है, तो देखिए कक्षा 6 से हमें तो मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनका इलेक्ट्री बेस पे हो गया। ये 2016 का कट ऑफ है। ठीक है, 2016 में अगर जो जनरल की चर्चा की जाए तो जनरल में कितना 77 कट ऑफ गया था। उसके बाद में 72 बैटिंग के लिए बुलाया गया। क्लास 9th का इधर दिया गया है। ठीक है, ये क्लास 9th का है। उसके बाद में SC की बात की जाए तो 70 नंबर पर इनका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में 60 नंबर वालों के लिए बैटिंग लिस्ट में रखा गया। ठीक है, नीचे दिया गया बैटिंग लिस्ट। उसके बाद में ST आ गया तो SC 62। उसके बाद में 47 पर इनको क्या रखा गया, बैटिंग लिस्ट में रखा गया। ठीक है, 62 जिनका आया इनका तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन से जिनका कितना 47-47 था उनको क्या रखा गया, वेटिंग में। इसी प्रकार दिया गया PH का दिया गया है और सबका दिया गया है। ठीक है, यहाँ दिया गया BHU वालों का। ठीक है, इसी प्रकार हम देख सकते हैं क्लास 11th का जो मैथ स्ट्रीम से है। ठीक है, मैथ स्ट्रीम वाले। ठीक है, इनका कट ऑफ गया था 2016 में कितना 80 गया था और 74 के लिए वेटिंग लिस्ट रखा गया। कक्षा 11 की बात हो रही है। इसके बाद में SC की बात की जाए तो 70 था। उसके बाद में वेटिंग कितना था, 60 था। इसी प्रकार ST का 65 और कितना 47 वेटिंग रखा गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं PC जो PC हैं और जो BHU के हैं उन लोग के लिए क्या नीचे दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली हम देख रहे हैं क्या, जनरल SC ST और OBC वगैरह का। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं बायोलॉजी वाला दिया गया है और यहाँ दिया गया है कॉमर्स एंड आर्ट्स वाला। ठीक है, तो आप 2016 में एक प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना गया था कट ऑफ। ठीक है, ये गया था, कितना गया था नहीं, ये ही गया था इस बार। ठीक है, पिछली बार। अगर जो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं देखने के लिए तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं 2017 का। ठीक है, 2017 में भी जानेंगे, उसके बाद में ही पता चल पाएगा कि हमारा कट ऑफ इस बार क्या जाने वाला है। ठीक है बच्चों, क्योंकि वैसे थोड़ी ना बता देंगे कि इस बार इतना कट ऑफ जाएगा, कुछ आइडिया तो होना चाहिए कि किस बेस पर बताया जा रहा है। तो मैंने जूम कर लिया तो यहाँ देख सकते हैं जनरल वाला का क्लास 6 का तो हमें मतलब नहीं है। 9th का कितना 79, कौन से सन का ही है, यह है 17 वाला, 2017 वाला है। ठीक है, 79। उसके बाद में बैटिंग 73। उसी प्रकार से SC और ST का यहाँ दिया गया है, नीचे दिया गया है SC ST और PC का दिया गया है। इसी प्रकार मैथ का कितना गया था, 83 दिया गया था क्लास 11 वाले। ठीक है, मैथ जिनका था मैथ स्ट्रीम से उनका कितना गया, जनरल में अगर जो है तो 83 गया। उसके बाद में 71 पे क्या हो गया, वेटिंग लिस्ट रखा गया। ठीक है, इसी प्रकार SC ST का दिया गया है, आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ दिया गया है बायोलॉजी वालों का, बायोलॉजी का 78 जिसका आया उनका तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन से 67 तक का वेटिंग लिस्ट रखा गया है। इसी प्रकार नीचे दिया गया है और सबका। इसके बाद में कॉमर्स एंड आर्ट्स वालों का यहाँ दिया गया है। कॉमर्स वालों का कितना पे हो गया था, 69 पे हो गया था और 55 पे कितना रखा गया, वेटिंग लिस्ट के लिए रखा गया था। ठीक है, वेटिंग लिस्ट मतलब इनको बुलाया जा सकता है अगर जो बीच में जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं तो। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं और सबका दिया गया है। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, इसी बेस पर मैंने जो है 2023 का कट ऑफ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं 2018 का यहाँ कट ऑफ दिया गया है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग करना चाहें तो कर लीजिएगा। 2018 का है, यहाँ साइड में हम लिख दे रहे हैं 18। ठीक है, 18 में भी वही क्लास 6 से मतलब नहीं है, लेकिन से 9th का देखिए कितना कम गया था, 67 गया था और पिछली बार कितना गया था, 79। ठीक है, पेपर टफ और कठिन होने से कट ऑफ आगे पीछे जाते ही रहते हैं, तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिएगा। जो मैं बताऊंगा उसी के दायरे में अगर जो आते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद में देखते हैं हम आगे
देख लीजिए ये 2019 का है, ठीक है। 2019 को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि 2019 के बेस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2019 वाला, ठीक है। तो मैंने जूम कर दिया है, यहाँ ध्यान से समझिएगा। क्या दिया गया है, जनरल का दिया गया था ये तो कच्चे का कोई मतलब नहीं। यहाँ भी गया 69, ठीक है। 2019 में भी गया 69, उसके बाद में बेटिंग में 62, ठीक है। उसके बाद में SC के लिए बेटिंग और दिया गया है किस मेन लिस्ट दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार ST का दिया गया, इसी प्रकार दिया गया PC का, ठीक है। इसके बाद में मैथ की बात की जाए तो मैथ कितना गया, 70 चला गया था, ठीक है। 70 गया और 60 के लिए वेटिंग लिस्ट रखा गया है। 2019 की बात हो रही है। बायोलॉजी की चर्चा की जाए, ये जनरल का दिया गया ऊपर, उसके बाद में SC दिया गया, ST दिया गया, उसके बाद में PSC दिया गया, ठीक है। तो इसी बेस पे आप अपना एक प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना कितना जा रहा है हर साल, ठीक है। बायोलॉजी वालों का देखिए यहाँ दिया गया है 63 पर जनरल और उसके बाद में 55 वेटिंग लिस्ट। कॉमर्स का 65 और 54, ठीक है। उसके बाद में कितना 59 से कितना गया है 44 तक, ठीक है। 59 जिसका आया उसका तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन से 44 पे क्या हुआ वेटिंग लिस्ट। तो देख सकते हैं आपका कितना कम नंबर में 2019 में सिलेक्शन हो गया। ज़्यादा नंबर लाना पड़ा, नहीं ज़्यादा नंबर लाना पड़ा ना। आप यहाँ एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, इसके बाद में हम 2023 की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। 2023 में इससे भी कम जाने की संभावनाएं हैं कट ऑफ, ठीक है। संभावना कितना है देखिए, 2023 की चर्चा करें तो 2023 में इस बार क्या है कट ऑफ और कम जाने की संभावना है। क्यों है, क्योंकि देखिए 2019 में पेपर हुआ, ठीक है। उसके बाद में ना ही 20 में हुआ, उसके बाद में ना ही 21 में हुआ और ना ही 22 में हुआ। 3 साल क्या हुआ, पेपर ही नहीं हुआ है, बेच चुका, ठीक है। क्या इलेक्ट्री बेस पर वही हो जा रहा था सबका, जैसे इस बार 6 वालों का हुआ है उसी प्रकार से हर बार इन लोग का भी 9th और 11th वालों का भी हो जा रहा था, ठीक है। तो इस बार जब आया फॉर्म तो बहुत से बच्चे बताया गया था कि इस बार एग्ज़ाम होगा, लेकिन से बहुत बच्चे संकोच में थे कि होगा या नहीं होगा, तो बस बच्चे ने फॉर्म ही नहीं भरा, ठीक है। और बहुत बच्चे क्या हुए, ध्यान ही नहीं दिए कि फॉर्म आया या नहीं दिया। तो क्या कट ऑफ और कम जाने की संभावना है कि इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। कारण कि 3 साल से फॉर्म ही नहीं आया था लेकिन से लॉटरी बेस पे हो जा रहा था, ठीक है। तो बहुत से बच्चे फॉर्म नहीं भरे, और इनमें से जितने भरे हैं फॉर्म वो बच्चे आते तो वैसे केवल देखने के लिए जाते हैं कि मेरा हो गया कि नहीं होगा, वैसे कि पेपर किस तरह से आएगा। बस कुछ बच्चे होंगे जो एकदम से ध्यान से पढ़ेंगे, तो उन्हीं से आपका कंपटीशन है उनका, और आपका क्या कट ऑफ होना चाहिए इसी के लिए हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए 2023 का चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो 2023 में अगर जो चर्चा की जाए तो क्लास यहाँ दिया गया है 9th दिया गया है, उसके बाद में मैथ दिया गया है, बायोलॉजी दिया गया, कॉमर्स दिया गया, आर्ट्स दिया गया है, ठीक है। अगर जो 9th में मेन लिस्ट की बात की जाए तो कितना दिया गया 79 से, अगर जो लाते हैं आप 79 यानी कि 79 यहाँ दिया गया तो हम कह रहे हैं 80, ठीक है। 80 तक जाते हैं, अगर जो 80 से 85 के बीच में जाएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। अगर जो बेटिंग में लाना चाहते हैं तो 73 तक है, तो आप बेटिंग भी इंतजार भी कर सकते हैं कि हो सकता है, ठीक है। अगर जो बीच के स्टूडेंट जो एडमिशन नहीं लेते हैं, ठीक है। कितना सीट किस में है इसका मैंने जब फॉर्म आया था तभी बता दिया था कि किसमें कितना सीट है, चाहे वो BHU हो, ठीक है, क्लास क्या हो 9th हो या 11th हो, 6 वालों का भी मैं बताया था, ठीक है। गर्ल्स बॉयज़ सबके लिए बताया था, तो आप लोग वो वीडियो देखा नहीं है तो देख लीजिएगा, ठीक है। अगर जो 80 प्लस जाते हैं क्लास 9th में अगर जो आप हैं तो आप समझिए आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। इसे जो दिया गया है कितना 79 जो हम बता रहे हैं, यहाँ से 2 नंबर 4 नंबर आगे पीछे हो सकता है, वो पेपर पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस स्टूडेंट किस प्रकार थे, उन्होंने पेपर किस तरह से अटैम्प्ट किया है, इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके बाद में आता है मैथ, ठीक है। मैथ को हमने जानबूझकर इतना मैथ वालों का इस बार ज़्यादा रखा गया है कि ठीक है 83 लेकर गया है, तो इतना जानिए इससे 2 नंबर 4 नंबर आगे पीछे हो जाएगा। अगर जो 83 85 लाते हैं, ठीक है, 85 से 80 के बीच में आते हैं यहाँ भी, तो क्या होगा आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। अगर जो मैथ से हैं क्लास 11 में है, ठीक है। अगर जो 71 में आता है, 71 70 आता है, तो आपका वेटिंग लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। बायोलॉजी की बात की जाए तो ये हो जाएगा, ठीक है, 75 से 80 के बीच में, ठीक है। यहाँ दिया गया है 78, अगर जो 75 से 80 के बीच में आते हैं आप, तो समझिए बायोलॉजी वाले जो विद्यार्थी हैं उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। मैं ये किस बेस पे बता रहा हूँ, पिछले जो दिए गए हैं मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि ये कितने कट ऑफ जा रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बेस पे मैं ये तैयार करके बता रहा हूँ, ठीक है। और बेटिंग में कितना चला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चला जाएगा 67, ठीक है। इसके बाद में कॉमर्स की बात की जाए तो कॉमर्स में भी वही हाल होगा, कितना होगा 65 से 70 तक जा सकता है, ठीक है। अगर जो 65 से 70 के बीच में है तो आप सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसके लिए बेफिक्र रहिए, ठीक है। अगर जो आपको कोई जानकारी नहीं समझ में आएगी तो बाद में कमेंट करके भी पूछ सकती हैं। उसके बाद में
टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर के वहाँ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कॉमर्स अगर जो बेटिंग की चर्चा की जाए तो यहाँ 55 तक जा सकता है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, रियल कट ऑफ नहीं हम कह सकते हैं कि रियल कट ऑफ यही जाएगा, क्योंकि मैंने इसको एनालिसिस करके बताया 3-4 सालों का। तो ऐसा थोड़ी ना कि कह देंगे कि यही आएगा, इससे आगे पीछे बता रहा हूँ, 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। अगर जो आर्ट की चर्चा की जाए तो आर्ट वालों का बहुत कम जाता कट ऑफ। देखिए कितना जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 60 जाएगा, ठीक है। 55 से 60 के बीच में अगर जो आप लेकर आते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। 44 तक इनका चला जाएगा वेटिंग, ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा, अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिएगा। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में आप अपने पेपर हमें ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, ताकि हम भी आपका पेपर देखें, उसके बाद में आपके लिए आंसर की तैयार कर सकें, ठीक है। जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही था। आप पेपर भेजेंगे हमें तो हम आपका आंसर की आपके पास सेंड कर देंगे, ठीक है। बता देंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो उस प्रकार से आपका अनुमान लग जाएगा कि किस विद्यार्थी का कितना क्वेश्चन सही रहा, ठीक है। तो आज का क्लास अगर जो समझ में आया है तो अब लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं, और इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जो विद्यार्थी तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय बाय।